और उन्होंने इसी एलिगेशन पे ये बताया है, मेडिकेशन वाली एलिगेशन पे, ये जो मोडाफिनिल है, गायत्री आप हमें बताइए ये किस चीज के लिए बेसिकली यूज होती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का ये कहना है कि वो 2013 में उनके साथ एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था, जिसके बाद से ही उन्होंने ये मेडिसिन लेना शुरू की। सो इस मेडिसिन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये भी बहुत एलिगेशंस रिया पे उठ रहे हैं। जी निमिषा, इंटरव्यू के साथ अगर हम चलें तो रिया ने बताया है कि किस तरह से उनको पहली बार इस यूरोप ट्रिप पर जाने से पहले ही, ये कह सकते हैं एयरपोर्ट पे पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत का कहना था कि उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, वो थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, उनको ऊंचाई से और बहुत ज्यादा हवा में जाने से थोड़ा सा घबराते हैं, थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन वो भी हमने देखा है कि किस तरह से हमने पिछले कुछ इंटरव्यूज में देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत का कहना था कि वो चाहते हैं कि उनके पास फ्लाइट लाइसेंस होना चाहिए, फ्लाई लाइसेंस होना चाहिए, ताकि वो एरोप्लेन उड़ा सके, वो हेलीकॉप्टर उड़ा सके। वहीं पर रिया चक्रवर्ती ने ये भी बताया है कि किस तरह से उन्होंने पिल्स लिए, और पहली बार उन्होंने ये पिल्स 2013 में लिए थे, जो कि अगेन सुशांत सिंह राजपूत ने ही उनको इन्फॉर्म किया था, उनको बताया था। आपको फिर से एक बार बता दूं कि 2013 में, यानी कि 2013 तक या उसके बाद तक भी, एक्चुअली 2016 तक अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही है रिलेशनशिप में, और काफी बड़ा टाइम इन दोनों ने साथ में बिताया है। अंकिता और सुशांत ने 6 साल वो लोग साथ थे। हालांकि अंकिता लोखंडे ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत किस तरह की पिल लेते थे या नहीं लेते थे। हालांकि अगर हम इंटरव्यूज में देखें निमिषा, तो अंकिता का कहना था कि सुशांत वाज ऑल ओके, ही वाज नॉट डिप्रेस्ड, ही वाज नॉट एट ऑल ऑन एनी मेडिसिन। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि उनको फ्लाई करने से डर लगता था या नहीं लगता था। उन्होंने एक वीडियो जरूर शेयर किया है, लेकिन उन्होंने कभी इस पर खुल के बात नहीं की, क्योंकि शायद से अभी तक ये मुद्दा था ही नहीं। ये अभी हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में रिवील किया है दैट सुशांत वाज क्लॉस्ट्रोफोबिक, और उन्होंने पहली बार ये मेडिसिन 2013 में ली थी। उन्होंने डॉक्टर का भी नाम बताया है। उन्होंने बताया कि हरेश शेट्टी करके एक डॉक्टर थे जिन्होंने इस मेडिसिन को लिया था, उनको प्रेस्क्राइब किया था। मेडिसिन का नाम है मोडाफिनिल। अगर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको पता चलेगा। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको ड्रग्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो जितना मैंने पढ़ा है निमेशा, और जितना मैंने बात किया है अपने जानकारों से जो कि खुद डॉक्टर हैं, तो उनका कहना है कि मोडाफिनिल एक ऐसी पिल है जो कि अगर आप देखें तो स्लीप एपनिया के लिए बेसिकली यूज की जाती है। थोड़ा बहुत अगर आपको एंजाइटी अटैक्स आते हैं तो कहीं ना कहीं ये मेडिसिन वो भी ट्रीट करती है। रिया चक्रवर्ती ने ये भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि सुशांत हैज दैट बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें बहुत सारे लोगों को, जहां तक मुझे लगता है, मालूम नहीं है कि उसमें एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। तो एक तरह से अगर आप फ्लाई करने से डरते हैं, तो आप किसी भी चीज से डरते हैं तो आप बहुत एक्सट्रीम रिएक्ट करते हैं, आपका रिएक्शन थोड़ा एक्सट्रीम होता है। या तो आप बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। नर्वस होना इज नॉट दैट कि कोई एक डिसऑर्डर हो गया है, लेकिन अगर आप हर सिचुएशन में नॉर्मल नहीं रह पाते हैं, हर सिचुएशन में आपका एक्सट्रीम तरीके से रिएक्शन आता है, बीइंग इट पॉजिटिव और नेगेटिव, बीइंग इट कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, तो इस डिसऑर्डर में उसको काउंट किया जाता है। अगर हम ऑनलाइन इस चीज को अच्छे से स्टडी करें तो उसमें दिखाया जाता है हाई लोज जो है इमोशनल मूड स्विंग्स जिसके अंदर होते हैं। तो इस तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो मेडिसिन है उनके उस हाई इश्यूज को, एंजाइटी इश्यूज को, थोड़ा बहुत डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए वो ये मेडिसिन लेते थे, जो कि रिया चक्रवर्ती का कहना है। हालांकि सुशांत की फैमिली और उनके फ्रेंड्स ने इस तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। ये पहला इंटरव्यू है निमिषा जिसमें रिया चक्रवर्ती ने खुलकर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बात की है। तो मैं एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दूं, मोडाफिनिल नाम की एक मेडिसिन का, एक ड्रग का नाम लिया है रिया चक्रवर्ती ने। इवन उन्होंने ये भी बताया है कि किस होटल में वो लोग ठहरे थे, उन्होंने उस होटल का नाम भी बताया है। उन्होंने बताया है कि वो लोग
पेरिस के अंदर जिस होटल में ठहरे थे वहां वो 3 दिन तक बाहर नहीं आए थे। इटली के अंदर वो किसी होटल पलाजो फेरोनी नाम के एक होटल में रुके थे। गूगल सर्च हमने किया तो जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने इंटीरियर उसका बताया है तो उसका इंटीरियर गूगल पर वैसा ही दिखता है। कुछ तस्वीरें वहां लगी हुई है जैसे कि इटली में बहुत सारी जगहों पर होता है।